हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी के फॉर सक्सेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव क्षेत्र। ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। आज हम बेसिक्स नॉलेज जानेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला है, वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 में आया था। इसमें वन लाइनर सिर्फ हैं, ये आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वन्यजीव संरक्षण नियम कब आया था? 1972 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण नियम कब आया था? 1973 में। तो सबसे पहले क्या आया था? वन्यजीव संरक्षण नियम 1972। फिर आया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण नियम 1973 में। चलिए आगे चलते हैं। अब है गिद्ध संरक्षण नियम कब आया था? 2006 में। गिद्ध संरक्षण नियम लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ गिद्ध पहले बहुत होते थे, पर अब बहुत ही कम मात्रा में बचे हुए हैं। इसका कारण क्या है? ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम्स में। तो इसका कारण एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोरोफिनॉल नाम है इस दवा की, जो कि दुधारू जंतुओं को दिया जाता था उनकी दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। और जब ये गिद्ध उन जानवरों को खाते थे, जब वो मर जाते थे, तो इसी वजह से ये गिद्ध का विनाश हो गया, अर्थात ये ख़त्म होने लगे धीरे धीरे। तो आपको याद रखना चाहिए, गिद्ध संरक्षण नियम 2006 में आया था। गिद्धों की संख्या कम होने के कारण इस नियम को बनाना पड़ा, जिससे इनकी प्रजाति को संरक्षित किया जा सके। चलिए चौथा है गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण नियम। ये 2009 में आया था। आपको बता दूं दोस्तों कि गंगा नदी डॉल्फिन जो है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी डॉल्फिन। पांचवा है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है। आपको बताना चाहता हूँ कि इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, पर बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े साहित्यकार, राइटर थे और निशानेबाज थे। ये उत्तराखंड के थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर उत्तराखंड का नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छठवा है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जहाँ उद्यान ज़्यादा हैं अब वहाँ टाइगर ज़्यादा होंगे। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। सेवन्थ हो गया। एट्थ है बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप सही कर लीजिए। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांथल को कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। 10 है राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव मोलाई पेग कहा जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि असम से हैं और इन्होंने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास मोलाई नाम का एक जंगल ही बना दिया। एक काफ़ी फैली हुई ज़मीन थी ब्रह्मपुत्र नदी के पास, काफ़ी एकड़ में, समथिंग 1300 एकड़ के करीब। इन्होंने उस सूखी ज़मीन पर जंगल अपने 30 साल
30 साल मेहनत करके इन्होंने उसे हरा भरा जंगल बना दिया। ये इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो इनका नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आगे। इनका नाम है जादव मोलाई पेग और इन्हीं के नाम से ही उस जंगल का नाम है मोलाई जंगल। असम का बहुत फेमस जंगल है, बना हुआ है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजो। ये केबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ है? ये मणिपुर में है। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। ये उसी झील में एक द्वीप पर स्थित है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चलिए, थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।